हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हो रहा है या फिर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अभी हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना नहीं है, अभी केवल हमें पढ़ना है चेंजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, जैसे हम भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो एक नाम से स्पष्ट हो रहा होगा भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा। भौतिक का मतलब होता है जो फिजिकल स्टेट हम बात करते हैं। भौतिक का सीधी सिंपल बात ये करो, जो आप ऊपरी तरफ से देख सको। मतलब सीधी सिंपल बात, जो आप ऊपर से देख कर बता सको कि इसमें कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बात क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, रंग या अवस्था में कोई परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज या फिर भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास बर्फ़ है। क्या आपके पास बर्फ़ है आपके पास में, और आपने इसको टेम्परेचर दी या हीट दी। ठीक है, तापमान आपने इसको दिया, तो क्या होगा? जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ बदल जाएगी, किसमें? पानी में बदल जाएगी। ठीक है, बर्फ़ की अवस्था कैसी थी? बर्फ़ की अवस्था थी ठोस, और पानी की अवस्था कैसी है? द्रव है। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले ठोस थी, फिर कैसी हो गई? द्रव। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये हुआ हमारे पास में भौतिक परिवर्तन। मान के चलो हमने और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा तापमान दिया, तो ये जो पानी है ये भाप में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? ये भाप में बदल जाएगा। तो ये कैसा होगा? एक गैस अवस्था हो गई। तो मतलब क्या है, सीधी सिंपल आप बोल सकते हो, ऐसा परिवर्तन जहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो। किस में परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है? नए और भौतिक और रासायनिक गुण वाले कोई नया पदार्थ बने। मतलब हमारे पास जो पुराना पदार्थ है वो तो ठीक है, इसके साथ में उस पुराने पदार्थ से अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है उसे केमिकल चेंजेस या फिर हम बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन उसे कहेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास लोहा था, लोहा बाहर हमने नमी में डाल दिया, और कुछ समय बाद हम देखेंगे नमी में ज़्यादा रहेगा तो लोहे पर एक जंग लग जाती है। जंग का नाम सुना होगा आपने। तो लोहे पर जो जंग लगना होता है ये हो गया हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंजेस हुआ। बात क्लियर है कि नहीं? तो सीधी सिंपल बात है, यहाँ पे अवस्था तो बदल रही है। अवस्था के साथ में क्या हो रहा है? अवस्था के साथ में इसका जो रंग रूप और कैरेक्टर गुण है वो सभी भी इसमें बदल रहा है। लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे के केस में हमने पढ़ा था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पे भौतिक परिवर्तन में केवल क्या हो रहा था? अवस्था बदल रही थी। जैसे हम बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ जो है तो उसका भी फार्मूला H2 होता है। पानी की बात करते हैं उसका फार्मूला भी H2 होता है। और अगर हम भाप की बात करते हैं उसका फार्मूला भी H2 होता है। मतलब तीनों के गुण जो है हमेशा समान रहेंगे। लेकिन जो केमिकल चेंजेस हमने अभी बात की थी, आयरन की, नॉर्मल आयरन कैसा होता है? Fe ऐसा रहेगा। लेकिन जब इसमें जंग लग जाएगी तो इसका फार्मूला बदल जाएगा, हो जाता है Fe2O3। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ? इसमें बदलाव हुआ कि नहीं? इसका केमिकल चेंजेस हुआ। मतलब इसका पहले फार्मूला अलग था और बाद में फार्मूला अलग हो गया, इसलिए इसमें क्या हुआ? केमिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, बात क्लियर है? अब मान के चलो हम आपको बताते हैं ट्रिक कि आप कैसे पहचान सकते हो और कैसे नहीं। देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि एक सीधा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप ज़रा बताओ कि ये अगर हमने कोई फल है, क्या है? फल को हमने काटा है, फल को काटा हमने। ठीक है, अब जो फल को काटा है, जो कटा हुआ आपके पास फल है, तो आप बताओ इसमें आप भौतिक परिवर्तन करोगे या फिर रासायनिक परिवर्तन? दो में से कौन सा परिवर्तन आप यहाँ पे बताओगे? भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन? फल को हमने काट दिया है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे ट्रिक के लिए। दूसरा हम ले लेते हैं लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल रही है, ओके। तो लकड़ी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इसलिए हम बोल देंगे इसमें कौन सा हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। आप बोलोगे सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक दो हिसाब से याद रखो। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन करें, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन की। देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्शन होगी और जिससे वो पहले बना होगा, मतलब हमारे पास में जो अंतिम प्रोडक्ट है, अंतिम हमारे पास में जो
मिला है हमें, और इससे जो पहले था, ये दोनों है ना एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास में बर्फ़ थी, बर्फ़ को हमने पानी में बदला था, तो जैसे हमने बर्फ़ को पानी बदला है, ज़रूरत पड़ने पर हम पानी को फिर से बर्फ़ में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक हमारे पास में रिवर्सिबल प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आप बोलना ऐसी अभिक्रिया हमें कहीं देखने को मिल रही हैं जो उत्क्रमणीय, मतलब वो पुनः अवस्था में जाए तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और ऐसी अभिक्रियाएं जो अनुत्क्रमणीय हैं, जिन्हें हम पुनः परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपने किसी लकड़ी को जलाया, क्या जलने के बाद लकड़ी की क्या बन गई, राख बन गई, तो अब क्या आप राख को पुनः लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते, इसलिए इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बात क्लियर है? और एग्जाम्पल की हम बात करें, मान के चलो हमने कहा भोजन का पकना, भोजन का, या तो हम पकना बोल सकते हैं, पकना का मतलब होता है भोजन जैसे हमने पका दिया। मान के चलो आपके पास रोटी बनाई आपने, उसको पका दिया, अब वो अब मान के चलो आपसे कोई बोले इस रोटी का पुनः आटा बनाओ, बनना संभव है? नहीं। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। हो सकता है हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने के मुझे, तो भोजन का जो पाचन होता है, पचाना, उसमें भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन ही देखने को मिलता है। इसके साथ में और कहाँ, जैसे हम बात करें, हमने दूध से दही बनाया है, तो अब बताओ दही से हम दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, इसलिए इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। वही मान के चलो हमारे पास में, हम पास में मिट्टी है, मिट्टी को हमने किया, मिट्टी को हमने गीला किया। क्या किया? मिट्टी को हमने गीला किया। अब बताइए कि इसमें जो कौन सा परिवर्तन होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? इसमें परिवर्तन होगा भौतिक। क्यों भौतिक परिवर्तन होगा? क्योंकि मिट्टी को सुखाकर हम पुनः मिट्टी में बदल सकते हैं। हाँ, अगर हमने मिट्टी को पका दिया है तो वहाँ पे अंतर आ जाएगा। अगर हम किसी धातु को पिघलाते हैं, अगर धातु को हम पिघला रहे हैं तो क्या होगा? उसमें भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि हम पिघली हुई धातु से पुनः ठोस बना सकते हैं। तो सीधी सिंपल बात यही रखनी है, हमें ये देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होगी तो भौतिक परिवर्तन है, और इरिवर्सिबल होगी तो रासायनिक परिवर्तन है।